सभी छात्र छात्राओं को मैं कुशल पांडे रिद्धि सिद्धि हायर एजुकेशन में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। आज ये हम लोगों का 14वां लेक्चर है। 14वां लेक्चर है। हम लोग पिछले 13वें लेक्चर में एक टॉपिक उठाया था जिसका नाम था शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकता। उद्देश्यों की आवश्यकता। शिक्षा के निश्चित क्षेत्रों की निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकता भी हमने आपको 2 पॉइंट बताया था। पहला था औपचारिक शिक्षा का विधान या औपचारिक शिक्षा विधान। इस पॉइंट में हमने आपको रिवाइज करवा देते हैं कि इस पॉइंट में हमने बताया आपको कि बिना औपचारिक शिक्षा के किसी भी व्यक्ति के निश्चित शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अगर हमको डॉक्टर पढ़ना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ना है तो क्लास 1 से लेकर स्टार्ट करके हम लोगों को MBA करने के लिए औपचारिक शिक्षा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। अगर हम औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो कोई शख्सियत हमको डॉक्टरेट की उपाधि या डॉक्टर नहीं बना सकता। तो निश्चित शिक्षा के निश्चित उद्देश्य के लिए आवश्यक है औपचारिक शिक्षा। दूसरा, जब हम यह विषय औपचारिक शिक्षा आ गया, अब इसी औपचारिक शिक्षा में ही हमको क्या पढ़ाया जाता है? पाठ्यचर्या एवं शिक्षण या शिक्षा विधि का प्रयोग। शिक्षा विधि का प्रयोग। अगर हम लोग मान लीजिए टीचर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारे उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप पाठ्यचर्या आपकी अगर डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पाठ्यचर्या कैसी होगी? आपका पाठ्यक्रम कैसा होगा? डॉक्टर से रिलेटेड जो भी MBA का पाठ्यक्रम होगा वही तो पढ़ाया जाएगा, वो आपके पाठ्यचर्या में आता है। उसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। हम लैब में जाके बच्चों को समझाते हैं। अगर टीचर बनना है तो कैसे एक बेस्ट टीचर बनना है, इसकी क्वालिटी शिक्षण में आप कैसे सुधार करें। इंजीनियर बनना है, उसके लिए आपका अलग पाठ्यक्रम होता है और सारे कोर्स के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको शिक्षा के निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करना है तो औपचारिक शिक्षा के बाद जो दूसरा पहलू आता है वो है पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि का प्रयोग। जब आप इसको कर लेते हैं तब आपकी रफ्तार निश्चित उद्देश्य की ओर बढ़ने लगती है। यह टॉपिक कल हम लोगों ने कवर किया। आज का जो हमारा विषय है, आज तीसरी हेडिंग है। इतना आप लोग कल की ही क्लास में समझ गए होंगे, लेकिन हमने केवल रिवाइज करा दिया आप लोगों को पुरानी क्लास से नई क्लास को लिंक करने के लिए, जिससे नया बच्चा अगर जुड़ रहा हो तो उसको असहजता महसूस ना हो। शिक्षा अगला जो टॉपिक है शिक्षा प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन। इस पॉइंट में बेटा हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस भी निश्चित उद्देश्य को आप लेकर निकले हैं, जो उद्देश्य आपने अपने जीवन में बनाया है, इसके लिए शिक्षा प्रक्रिया का निरंतर सुचारू रूप से चलना बहुत आवश्यक है।
निश्चित उद्देश्य तक तभी आप पहुंच सकते हैं जब आपकी शिक्षा प्रक्रिया, जब तक आप मंजिल प्राप्त न कर ले तब तक वह सुचारू रूप से संचालित रहे। अगर इसमें बाधा आती है तो हम अपने शिक्षण उद्देश्य को कभी, शिक्षा के उद्देश्य को जो हमने टारगेट बनाया है वो कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि हम टीचर बनना चाहते हैं, टीचर या शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो शिक्षक बनने के लिए हमको निरंतर शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ा रहना पड़ेगा। 10th पास करते हैं, फिर 12th पास करते हैं, फिर मास्टर बैचलर डिग्री लेते हैं, बैचलर डिग्री लेते हैं, मान लीजिए बीए कर रहे हैं, फिर मास्टर डिग्री लेते हैं, एमए कर रहे हैं, फिर नेट पीएचडी का एग्जाम देंगे। यह प्रक्रिया निश्चित सुचारू रूप से चलती रहेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको कोई संस्था शिक्षक नियुक्त नहीं कर पाएगी। तो शिक्षा प्रक्रिया का सुचारू रूप से चलना अनिवार्य है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, हम लिख रहे हैं, आप लोग नोट करिएगा। हेडिंग तो डाल दिए होंगे, ये करते हैं, इस हेडिंग में तीसरे में लिखिएगा शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शिक्षा के निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन आवश्यक यदि शिक्षा प्रक्रिया बाधित होती है तो हम या छात्र अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहता है, प्राप्ति में असफल रहेगा। निश्चित उद्देश्य अगर वो उसकी प्रक्रिया डिस्टर्ब हुई, शैक्षिक प्रक्रिया डिस्टर्ब होती है तो छात्र कभी भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। फिर 5वां पॉइंट, 4वां इरेज कर लीजिए। चौथा है शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकता में आपका जो अगला पॉइंट होगा वह है उत्साह में वृद्धि। चौथा, उत्साह में वृद्धि। जब हम किसी उद्देश्य को आगे लेकर बढ़ते हैं या छात्र किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ता है तो समाज में बहुत सारे प्रकार के लोग उससे मिलते हैं। कुछ लोग तो उसके उद्देश्य को जानकर उसका हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं। जैसे तुम शिक्षक वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, यूपी में तो 8 साल से शिक्षक वैकेंसी हुई नहीं थी, क्या फालतू परेशान।
उत्साहवर्धन था, जो कहना चाहिए। आपकी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल भी रही थी, शिक्षा प्रक्रिया, लेकिन उन्होंने ऐसा कह के आपको डिमोरलाइज कर दिया, हतोत्साहित कर दिया। आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं और मंजिल के करीब होते हुए भी आप ऐसी संगति में पहुंच गए जिससे आप हतोत्साहित हो गए। आपको उत्साह नहीं बढ़ा, उत्साह में वृद्धि नहीं हुई, तो आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, अपने टारगेट से, अपने एम से भटक जाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए जो आपके उद्देश्य को जानते हों और आपके उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हों, आपके लिए हमेशा प्रेरक का कार्य करें, आपका उत्साहवर्धन करें, जिससे आपका मन अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगा रहे। इसमें लिखिए कि शिक्षा के निश्चित उद्देश्य की पूर्ति में उत्साह उत्प्रेरक का कार्य करता है। उद्देश्य की प्राप्ति में यह अत्यंत आवश्यक हमने आपको बता दी कि कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो एक सफल व्यक्ति सफलता के बहुत करीब रहता है और उसको डिमोरलाइज करके उसको भटकाने का कार्य करता है। तो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें उत्साह में वृद्धि करने वाले तत्वों की आवश्यकता है। हमारे माँ बाप हमेशा ऐसा ही कहते हैं कि बेटा लगे रहो, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो माँ बाप से बड़ा तो उत्साहक आपका कोई होता ही नहीं। खर्चा भी लेते हैं, पेशेंस भी रखते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला पॉइंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो हम नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। इरेज कर रहे हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला पॉइंट है पांचवा, समय तथा शक्ति का समय तथा शक्ति का सदुपयोग, ये पांचवा समझाते हैं दिखाते हैं। मान लीजिए कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप अपना समय जो है, समय किसकी पढ़ाई में व्यतीत करेंगे?
कि एसएससी की तैयारी करने लगेंगे, तो ना तो इंजीनियर बनेंगे और ना ही एसएससी, बैंक, रेलवे और भी कोई एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आप समय किसमें देंगे? इंजीनियरिंग की पढ़ाई को। और अपनी शक्ति किसमें लगाएंगे? अपना समय और अपनी ऊर्जा कहाँ लगाएंगे? इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में, तब आपको सफलता मिलने वाली है। बहुत मेहनत करिए आप, लेकिन आप अपना समय और शक्ति दोनों का प्रयोग गलत दिशा में करें। जो आपका उद्देश्य है उससे जुड़े हुए बिंदु पर ना करके आप और दुनिया भर की मेहनत करते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता दिलाने से रहे। अगर आपने जो टारगेट सेट कर लिया है, फिर उसको डिगाने वाला कोई ना हो, आप उसी निश्चित पाठ्यक्रम पर अपना समय और अपनी ऊर्जा दोनों को झोंक दीजिए। आपके निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति को कोई रोक नहीं सकता। मैं समझता हूं कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे। समय तथा शक्ति का सही दिशा में प्रयोग हमेशा उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है, वही 24 घंटा आपके पास होता है, वही दूसरे के पास। जो अपनी समय और शक्ति का उपयोग सही दिशा में करता है, उसी को सफलता, निश्चित उद्देश्यों की सफलता प्राप्त होती है। तो अगर आज के भारतीय समाज में इस बात की चर्चा की जाए कि शिक्षा के निश्चित उद्देश्य को जो भी व्यक्ति लेके चल रहा है, वह अपने उद्देश्य तक कैसे पहुंच सकता है, तो हम उसे कहना चाहते हैं कि 5 बिंदुओं पर ध्यान दे और वह अपने निश्चित उद्देश्य तक जरूर पहुंच सकता है। सबसे पहले तो जिस उद्देश्य को वो पसंद कर चुका है, जिस उद्देश्य को वो चाहता है, उसके लिए उसे औपचारिक शिक्षा लेनी पड़ेगी। पहला क्या करना पड़ेगा? उसकी औपचारिक शिक्षा का विधान करना पड़ेगा। फिर दूसरा नंबर, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों का वह उसी प्रकार प्रयोग करेगा जिससे कि उसके ज्ञान में वृद्धि हो सके उस क्षेत्र में। और धीरे धीरे करके तीसरा पॉइंट, जब यह प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया उसकी सुचारू रूप से चलती रहेगी, कहीं बाधित नहीं होगी, वह अनवरत अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होता रहेगा धीरे धीरे करके। एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है उसे, सुचारू रूप से चलना है, मतलब पर डे उसको उस पर वर्क करना है। तो वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। चौथा पॉइंट इसी में, समय समय में बीच बीच में उसको उत्साहवर्धन की भी जरूरत होती है। माता पिता, आसपास पड़ोस, वह ऐसी संगति करे जो उसके उद्देश्य में हमेशा उत्साहवर्धन करते हों। ऐसे लोगों के पास ना बैठे जो कि उसके उद्देश्य को नगण्य बता दें और उसको डिमोरलाइज कर दें, हतोत्साहित कर दें। इतना होने के बाद पांचवा पॉइंट, वह अपने समय और शक्ति का उपयोग अपने उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु अर्पित कर देता है, तो उसे सफल होने से कोई रोक
नहीं कर सकता। आज के दौर में शिक्षा का यह निश्चित उद्देश्य है। सफल व्यक्ति ही समाज का निर्माण करता है, असफल व्यक्ति सीख देता है। इस प्रकार से हम लोग यह कह सकते हैं कि अगर शिक्षा के निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करना है तो इन 5 बिंदुओं पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसी आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।